टीकमगढ़ में एक निजी स्कूल टीचर की मारपीट से बच्ची के कान का पर्दा फटने का मामला सामने आया है। माता पिता ने इसकी शिकायत लिखित रूप से कलेक्टर को दी, जिसके बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पुष्पा इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाली छात्रा सांभवी के पिता राजेश तिवारी का आरोप है कि 15 जुलाई को उनकी बेटी सांभवी के साथ स्कूल में अध्यापिका अमृता सिंह ने मारपीट की थी। स्कूल प्रबंधन ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी बेटी के कान के पर्दे में छेद हो गया है। स्कूल वालों ने पहले तो बेटी के इलाज में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन बाद में इलाज कराना तो दूर, उन्होंने स्कूल से बेटी का नाम कटवाकर टीसी पकड़ा दी। मेरी बच्ची वहाँ पुष्पा मीडियम में पढ़ती है, पुष्पा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। रोज की तरह गई थी तो वहाँ मैम ने कुछ उसने पूछा होगा तो उसको 2-3 चांटे मार दिए, तो वो कान में घलने के कारण कान का पर्दा में छेद आ गया है। कब की घटना है? ये 15/7/26। कौन सी मैम ने मारा था? अमृता सिंह। प्राचार्य से आपने शिकायत की, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप इलाज करवाइए और फिर इसके बाद हम देखते हैं, आपका इलाज करवाएंगे। फिर हम यहाँ दिखवाया, फिर यहाँ दिखवाने के बाद ग्वालियर गए, ग्वालियर भी दिखवाया। फिर हम मैम के पास गए, उन्होंने फिर फाइल भी नहीं देखी मेरी और मुझे वहाँ से कह दिया कि घर जाइए। हाँ, बच्ची का नाम भी काट दिया कि आप लोग आते थे, हमें बार बार परेशान करते हैं। हाँ, टीसी दे दी। मुझे ये बोल सकते हैं, बच्चों को पेरेंट्स का कंप्लेंट मेरे पास आ गया 15 तारीख को। 15 तारीख को कब मेरे पास कंप्लेंट आ गया है, मैंने मैडम को भी सामने बुलाया, मैंने पूछा था उसको, तो मैडम ने बोला मारा है। तो मैंने मैडम की उसी टाइम से जस्ट डांटा है। उसके बाद मैंने बाहर भेज दिया। पेरेंट्स को मैंने बात किया तो पेरेंट्स मुझे बोला डॉक्टर अमित जैन के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद वो बोल चुका है 2 हफ्ता के बाद लेके आना बच्चों को। तो मैं पेरेंट्स को खुद बोला अगर कुछ प्रॉब्लम है बच्चों को मैं साथ हूँ, मैं लेके जाऊंगी, मैं बाकी देखूंगी, मैं ऐसे बोला था पेरेंट्स को। तो उसके बाद में हमारा पुष्पा इंग्लिश मीडियम स्कूल का मैनेजर रेवरेंड फादर जॉन तोपिल को ये इंसिडेंट बताया है और नेक्स्ट दिन से उसको बुलाया है। हमने हमारे फर्स्ट स्टेप से उसको रिटर्न वार्निंग दे चुका है। उसके बाद फिर भी 16 तारीख को मैंने मॉर्निंग क्लास गए, खुद बच्चों को देख के बच्चों को मेरे क्लास में पूछा बेटी आप ठीक हो, और बोला ठीक है। मैंने पूछा उसको आपका कान सुन सकते हैं, तो बोला मुझे सुन सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो उसी शाम को छुट्टी के बाद इधर पेरेंट्स आ गया, वो भी फिर भी बोल रहे थे बच्चों का कान में बिल्कुल नहीं सुनाई देते हैं। तो मैंने बोला मुझे बच्चों को भी थोड़ा देखना है, तो बच्चों को लेके आया है। तो बच्चों मेरे सामने ऑफिस में बोला मुझे नहीं सुनाई देते। तो मैंने बोला है, वो बोला है खर्चा करवाना, तो हमने रेडी तो था। रेडी के बाद मैंने इधर ही डॉक्टर अमित जैन के पास जाने के लिए रेडी था। हमारे पास उसको भी यही बोला 5 बजे हॉस्पिटल में आना, मैं भी खुद आऊंगी। मैंने उस पेरेंट्स को यही कहा है। तो 5 बजे हॉस्पिटल में नहीं आया है, तो हमने हमारे ऑफिस स्टाफ अनिरुद्ध सर से फोन किया है। वो बोला मुझे मेरे बच्चों को नहीं लेके आना है। देखिए, अभी जो दैनिक हमारी जनसुनवाई होती है शाम को, उसमें एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ आई थी और उनके पिताजी ने मुझे एक लिखित में भी शिकायत दर्ज कराई है कि एक स्थानीय स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है और उसके साथ मारपीट हुई है, उसके कान में चोट लगी हुई है। चूंकि ये मामला इतना छोटे से बच्ची के साथ मारपीट का किसी तरह से इसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन मामले की सत्यता की जांच करने के लिए मैंने उस आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा है और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि आप स्वयं इसकी जांच करें और मुझे 2-3 दिन में इसकी पूरी जानकारी प्रतिवेदित करें। वहीं टीकमगढ़ कलेक्टर ने शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है।